तो दोस्तों आज 11 जून 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। 4 साल पहले हुई ग्रेड 3 भर्ती की लेवल 2 में अंग्रेजी विषय के 826 पद अब तक भी खाली चल रहे हैं। आपको बता दें इस और पंचायत राज विभाग और शिक्षा विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बाद अब प्रदेश के कई विधायक और सांसदों ने इनका समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। इस वर्ष बजट में घोषणा करने के बावजूद अब तक सरकार ने मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की है। मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय में 15% बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। यह बढ़ोतरी अप्रैल 2020 से लागू होनी थी। शिक्षा विभाग में प्रोबेशन पूरा होने के बाद स्थायीकरण और एसीपी आवेदन का काम जल्दी शाला दर्पण से शुरू होगा। स्थायीकरण के साथ वेतन नियमितीकरण और एसीपी नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत होता है। शिक्षक आवेदन भरकर संस्था प्रधान को वहां से सीबीओ, डीओ और जेडी निदेशक को भेजना होता है। डाक पहुंचने और कार्यालय कार्य में समय लगने से दोनों वित्तीय लाभ के कार्य में देरी हो जाती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष रही परीक्षाएं 18 जून से शुरू होंगी। लॉकडाउन की वजह से बोर्ड की परीक्षाओं में विलंब हुआ है, लेकिन बोर्ड अब जल्दी रिजल्ट निकालने का प्रयास करेगा। इसलिए उत्तर पुस्तिकाएं जल्दी से चेक कराई जाएंगी, जिसके लिए इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 450 के स्थान पर 300 उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल परीक्षाओं को भेजेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोटरी क्लब के पदाधिकारियों से स्कूल सिलेबस को लेकर चर्चा की। मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम कम करने का फैसला लिया है। इस मुद्दे पर नीति बनाने के लिए उन्होंने रोटरी क्लब के पदाधिकारियों से उनकी राय शुमार ली। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष स्कूली सिलेबस कम होगा और बच्चों की पढ़ाई का समय भी पहले की अपेक्षा घटाया जाएगा। कोरोना के चलते लॉकडाउन में शिक्षा विभाग में कई विभागीय कार्य लंबित थे, लेकिन अब अनलॉक 1 में विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन व संचालन में तेजी आई है। आपको बता दें इस दिशा में अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों का दर्जा बढ़ाने की पहल शुरू कर दी है, जिसमें सरकारी प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी स्कूल में क्रमबद्ध करने और नए प्राइमरी स्कूल खोलने के प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य अधिक नामांकन वाले स्कूलों में कक्षों की कमी को दूर करने का उपाय है। महाविद्यालयों में प्रवेश 15 जून से शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन इसमें स्नातक फर्स्ट ईयर और स्नातकोत्तर प्रीवियस नहीं है, बल्कि इसमें स्नातक सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और स्नातकोत्तर फाइनल ईयर को प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें यह प्रवेश का तरीका ऑनलाइन होगा, न कि ऑफलाइन। पिछले साल से ही ऑनलाइन द्वितीय, तृतीय और उत्तरार्ध में प्रवेश देना शुरू किया गया था। इस बार भी वही प्रक्रिया लागू की जा रही है। प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 355 नए केस मिलने के साथ ही कुल रोगी 11,788 हो गए। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश की सीमा पर एक बार फिर से सख्ती बढ़ा दी है। आपको बता दें अब राजस्थान से किसी अन्य राज्य में जाने के लिए सरकारी अनुमति यानी पास लेना जरूरी होगा। लॉकडाउन के कारण पीटीटी की परीक्षा के लिए आवेदन करने से वंचित रहे अभ्यर्थियों को एक और मौका देते हुए अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जून 2020 की गई है। पीटीटी जिला समन्वयक ने बताया कि राजस्थान के समस्त राजकीय और निजी 2 वर्षीय 4 वर्षीय बीएड महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि लॉकडाउन के चलते छात्र हित को देखते हुए बढ़ाई गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 16 जून से पोस्ट ग्रेजुएशन सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेज शुरू होंगी। एमकॉम, एमए, एमएससी व अन्य सेमेस्टर का कोर्स अधूरा है, जिसे ऑनलाइन पूरा कराया जाएगा। क्लासेज 7 जुलाई तक चलाई जाएंगी। कोरोना के चलते उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पर लॉकडाउन का असर हुआ है। लॉकडाउन में कॉलेजों में क्लासेज के साथ साथ परीक्षाओं को भी स्थगित करना पड़ा है। अब लॉकडाउन के बाद विद्यार्थियों की शिक्षा दोबारा शुरू करवाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कवायद शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग ने पहले अंतिम वर्ष की कक्षाओं की परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए और फिर आगामी सत्र में शिक्षण व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी की जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन को देखते हुए सीबीएसई के सिलेबस में कटौती की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, मौजूदा परिस्थिति के मद्देनजर और अभिभावकों एवं शिक्षकों की ओर से मिले काफ़ी आग्रह के बाद हम आगामी शैक्षणिक सत्र के सिलेबस और पढ़ाई के घंटे में कटौती पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने सभी शिक्षकों और शिक्षाविदों से इस मामले में सुझाव मांगा। लॉकडाउन के चलते शैक्षणिक कार्य में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने छुट्टियों में कटौती करने का फैसला किया है। आपको बता दें अब राजस्थान में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे छात्र एवं छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र में चुनिंदा छुट्टियों से ही काम चलाना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षण सत्र की समय पर शुरुआत करने के लिए अपनी कवायद शुरू कर दी है। राज्य के विभिन्न ब्लॉकों में स्थापित राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में प्रिंसिपल सहित शिक्षकों के पदस्थापन की कवायद शुरू हो चुकी है।
आपको बता दें, ब्लॉक स्तर पर गठित 167 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में वॉक इन इंटरव्यू से शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। इंटरव्यू 15 से 19 जून तक होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इंटरव्यू के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कोविड-19 के असर के चलते स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब शिक्षकों को प्रशिक्षण भी ऑनलाइन दिया जाएगा। इसके लिए सीबीएसई ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण की शुरुआत की है। अजमेर सहित देश भर के स्कूल के शिक्षक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से फायदा उठा सकेंगे। प्रदेश में होने वाली आरएएस भर्ती परीक्षा अब यूपीएससी की तर्ज पर आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, यह संशोधन प्री आरएएस परीक्षा को यूपीएससी पैटर्न पर करने के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। पिछले साल सरकार ने कमेटी बनाई थी। कमेटी में आईएएस, आरएएस आदि शामिल थे। कमेटी ने यूपीएससी पैटर्न का अध्ययन किया और उसकी रिपोर्ट पर सरकार ने नियमों में संशोधन किया। एक तरफ कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया उथल पुथल में है, वहीं कोरोना वायरस की शुरुआत में लॉकडाउन के समय से केंद्र से लेकर राज्य सरकार में भी तमाम तरह की छूट लोगों को दी जा रही। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, वैसे ही अब ज़्यादातर विभाग और संस्थाएं लोगों से वसूली पर उतारू हो गई हैं। मामला महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म 5 अप्रैल को कोरोना वायरस कारण भरने बंद हो गए थे और छात्रों की मांग पर 2 दिन पहले फिर से परीक्षा फॉर्म भरने की छूट दी गई, लेकिन उसमें छात्रों से दोगुनी फीस ली जा रही है। जबकि 10 मई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव ने देश के सारे विश्वविद्यालय कुलपतियों को पत्र लिखकर कहा था कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम लोगों की हालत ठीक नहीं, इसलिए फीस और विलंब शुल्क पर विश्वविद्यालय छात्रों को बेवजह परेशान ना करे। तो दोस्तों, ये थी आज 11 जून 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार बने रहें आप हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, राजस्थान के शिक्षार्थी बेरोजगारियों को समर्पित इस चैनल में हम बीएसटीसी, पीटीटी, पुलिस, पटवार, आरपीएस से जुड़ी तमाम भर्ती परिणाम और विज्ञापन की प्रामाणिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, एक भी खबर आप मिस ना करें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।